रोशनी करते जाऊं, चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने 2 पार्ट्स में प्रोग्राम किया। पहले पार्ट में हमने अपनी विशेषताओं को डिस्कवर किया कि मुझ आत्मा की ये जो 84 जन्म की यात्रा है, तो 84 बर्थ जो है उसमें मेरी क्या विशेषताएं हैं। बाबा कहते हैं लास्ट जन्म है, और लास्ट जन्म का भी लास्ट टाइम चल रहा है। तो इसमें मुझे अपनी क्या विशेषताएं दिखाई दी। फिर दूसरा हमने सोल कॉन्शियसनेस का गहरा अभ्यास किया कि वास्तव में आत्मा के नाते से मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरी विशेषताएं, मेरी योग्यताएं, मेरी कलाएं कितनी बेहद की हैं, जिसमें 84 जन्मों की विशेषताएं भरी, 84 जन्मों का पाठ करा, 84 जन्मों की कलाएं भरी हुई है, प्रोफेशंस भरे हुए हैं। और आज बहुत ही सुंदर विषय है। ये एक के पीछे एक जो सेशंस है ना, कनेक्टेड हैं। अगर आपने एक पार्ट का होमवर्क नहीं किया होगा तो दूसरे पार्ट को समझना और उसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ रोज का रोज आप होमवर्क करते जाइए। अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो बहनों से बात करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि एंड तक हम जाएंगे, उसके बाद हम पीछे आएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएंगे। और काफी गहरा है। आज तो बाबा ने कहा रेस चल रही है। अब हर एक रेस में अपने आप को चेक करें, मैं कहाँ पे हूं, मुझे कहाँ जाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेरी आत्मा का लक्ष्य क्या है, मुझ आत्मा का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज माई सोल पर्पस। बॉडीली पर्पस नहीं। एज अ सोल, ज्ञान तो हमें अच्छी तरह से पता है, मैं आत्मा कैसी हूं। तो एज अ सोल, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मेरा पर्पस क्या है। संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, हर एक का अपना अपना एक पर्पस।
संसार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक छोटा सा मिसाल हम लेते हैं, एक मोबाइल भी हमको खरीदने जाना है ना, तो दुकानदार पहले ये पूछेगा किस पर्पस से आप आए, फिर उसके हिसाब से वो बताएगा ये मोबाइल आपके लिए अप्रोप्रिएट है। एक कबर्ड भी हमको बनाना है ना, तो कारपेंटर पूछेगा कि कबर्ड बनाने के पीछे आपका मोटिव क्या है, क्यों बना रहे हो। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है, उस हिसाब से कबर्ड बनता है। एक टीवी है, एक फैन है, एक फ्रिज है। क्वेश्चन ये आता है कि लेने के पीछे उसका पर्पस क्या है। तो संसार में हर चीज का पर्पस है, और जबकि मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, सर्वश्रेष्ठ रचना हूं ईश्वर। हम कहते हैं भगवान मुझे डिजाइन कर रहा है, तो भगवान ने मुझे किस पर्पस के लिए सिलेक्ट किया है। आज बाबा ने कहा तुम हर एक बच्चे बाबा के मददगार बनते हो, धर्म की स्थापना हो रही है, दैवी झाड़ का कलम लग रहा है, कलयुगी पहाड़ उठाना है, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। अब जनरल तो बाबा मुरली में बता देता है कि किस दिशा में जाना है, पर उसमें भी हर एक का क्या पर्पस है। संसार में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिनके लिए कहा जाता है दे लिव अमंग्स द लिविंग। दुनिया जी रही है, सब जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, क्योंकि जीना है इसलिए जी रहे, जीवन मिला है इसलिए जी रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, आए और गए, शायद किसी को पता भी नहीं रहे। कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कंधा उठाने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि उन्होंने कोई पर्पसफुल लाइफ नहीं लीड की है। अगर पर्पसफुल लाइफ है तो दाता स्वरूप है, बेनिफिट मिलता है, कईयों को बेनिफिट मिलता है उस लाइफ से। नहीं तो लाइफ वेस्ट है, तमो प्रधान लाइफ है जिसको बाबा कहते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं जैसे जीवन चला रहा है हम चल रहे हैं, गाड़ी चला रही है हम चल रहे हैं, समय चला रहा है हम चल रहे, ड्रामा चला रहा है हम चल रहे। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो एक वजूद से जीते हैं, दे लिव फॉर लाइफ।
आत्मा समझकर, आत्मा के पर्पस को जानकर एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। बाबा जिसको कहते हैं एक सतो प्रधान लाइफ जीते हैं। तो आज हम अपना निरीक्षण करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर सूरज की किरणें उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं तो नीचे पेपर भी जल जाता है। इतना एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर के आती है, एक दिशा में एनर्जी जाती है। तो पर्पस मेरी एनर्जीज को चैनलाइज करता है एक दिशा की ओर, एक राह की ओर। पर्पस राह है हमारी। में हम कभी पूछते हैं कि हमको किस रास्ते से जाना है। ये एलिस इन वंडरलैंड की बहुत फेमस स्टोरी है। एक बार एक प्रिंसेस चूहे के बिल में घुस गई। तो जब घुस गई तो बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। तो चूहों को पूछती है, मुझे कौन से रास्ते से जाना है? तो चूहा उसको पूछता है, रास्ता तो बाद में बनता है, पहले ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? कहाँ जाना है बाद में रास्ता तय होता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता चुन लो। If you don't know where you are headed, you will land nowhere या anywhere। कहीं भी चले जाओ। नहीं, कई बार हम कहते हैं जाना था कश्मीर और पहुंच गए कन्याकुमारी। तो आज अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के खुद को चेक करो कि वास्तव में मैं आत्मा, बाबा कहते परम धाम से अवतरित मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा इस संसार में आई हूं। और मुझे ये ब्राह्मण जन्म मिला है। मैं ब्राह्मण बना क्यों? बीके बनने का मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान का हाथ पकड़ने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना है? Why am I here? Why am I a ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी? अगर बाबा का बच्चा बनने के बाद भी हम सिर्फ अपने लौकिक के बारे में सोचते हैं, सगे संबंधियों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमारा जीवन सार्थक हुआ? दानी, वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणकारी, मास्टर, सर्वशक्तिमान, मुझ आत्मा के टाइटल्स हैं। पर मेरा पर्पस क्या है? कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? What is my intention behind? What is my motive behind? बाबा कहते हैं पारस नाथ के बच्चे, तुम पारस हो। लोहे को भी सोना बनाने वाले, तमो प्रधान को भी सतो प्रधान बनाने वाले।
आइडेंटिफाई करो अच्छी तरह से। मैं कुछ कुछ आंसर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी टफ हो जाता है सोचने के लिए, पर आप अपना आंसर ढूंढ के निकाल। बाबा ने बहुत सारे लक्ष्य बताए हैं। जैसे हम बोलते ना, छोटे बच्चों का होता है, देखो जिक्सॉ पजल होता है, भाई बच्चे एरोप्लेन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग कलर्स के और अलग अलग शेप्स के। वो ब्लॉक जब तक फिट नहीं होता है ना उस स्थान पे, तब तक जो आपकी डिजाइन है वो कंप्लीट नहीं होगी। फिर भले वो ब्लॉक छोटा सा ही क्यों ना हो। कई कहते हैं अरे हम तो इतने होशियार नहीं है, हमारे पास इतने डिग्रीज नहीं है, इतने स्किल्स नहीं है। लेकिन जब तक वो ब्लॉक उस डिजाइन में फिट नहीं होगा ना, तब तक वो डिजाइन कंप्लीट नहीं होगी। तो बाबा ने भी विश्व परिवर्तन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और उस प्रोजेक्ट के लिए बाबा ने हमको चुना है। We have been selected by God. लेकिन सचमुच हम जानते हैं कि भगवान ने मुझे कौन से टास्क के लिए चुना है, कहाँ फिट इन करना है। ग्रीन कलर स्पेस, ब्लू कलर स्पेस, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, सर्कल है। मेरा शेप क्या है, मेरा रोल क्या है यज्ञ, मेरी भूमिका क्या है, क्या मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं तो सारा दिन हमारा अटेंशन रहता है, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये होना, ऐसा होना चाहिए। वो मेरा सुनता नहीं है, वो मेरा करता नहीं। बाबा कहते, दादी हमेशा कहती, अपने आप से पूछो मुझे क्या करना है और क्यों करना है। आप सभी जानते हैं दादी का ये मंत्र था, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जो सतो प्रधान आत्माएं होती हैं, उनका हमेशा स्व पर अटेंशन रहता है, अपने पर्पस पर अटेंशन रहता है। दादी हमेशा कहती थी, मैं अपने आप से एक ही प्रश्न रोज पूछती हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। लीडर्स बनना है, पायोनियर्स बनना है, कांटों के जंगल में अपनी राह बनानी है, पहाड़ चीर करके उस पार जाना है। अगर लीडर्स को ही पता नहीं है मेरा पर्पस क्या है, तो हम विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। बनना तो सबको है विश्व महाराज। बाबा कहते ना, बच्चे पूछे, अगर बाबा पूछे कि क्या बनना चाहते, तो सब हाथ खड़ा करें, बाबा मुझे बनना। पर विश्व महाराजन बनने के लिए अपने सेवाओं के पर्पस को चेक करो। बाबा कई बार कहते हैं 7 दिन का जो कोर्स है ना, छोटा बच्चा भी करा लेता है, लेकिन 7 दिन के कोर्स का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, अगर दादी जानकी वो ही 7 दिन का कोर्स कर पाए और एक साल का ज्ञान में चलने वाला स्टूडेंट कोर्स कराए, अंतर होगा।
उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे का पर्पस क्या है, मैं कोर्स क्यों करवा रहा हूं, मैं ये ज्ञान का दान आत्माओं को क्यों दे रहा हूं, ये क्यों शब्द का जो उत्तर निकलता है ना, उससे माउंटेन्स हिल जाते हैं। बाबा ने कहा कलयुगी पहाड़ उठाना है। तो पूछो मेरा पर्पस क्या है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। बाबा कहते हैं सैल्वेशन आर्मी है। उस सैल्वेशन आर्मी में भी मेरा पर्पस क्या है? क्या फील्ड वर्क है? क्या ऑफिस में बैठकर वर्क है? जो भी है कार्य, लेकिन उस कार्य के पीछे का पर्पस क्या है? एक और स्टोरी सुनाती, बहुत सुंदर स्टोरी। एक बार 3 मजदूर थे और तीनों मजदूर वो कंस्ट्रक्शन के साइट पे काम कर रहे थे। तो वहां एक व्यक्ति उनका इंटरव्यू लेने गया। तो पहले मजदूर के सामने गया, बोला आप क्या कर रहे हैं? तो बोला दिखाई नहीं देता है, पत्थर पड़े हैं, पत्थर तोड़ रहा हूं, कड़ी धूप लगी हुई है, न खाना खाया है न पानी पिया है, इतना मेहनत कर रहा हूं, खून पसीना एक करके काम कर रहा हूं, पत्थर जैसी जीवन है मेरी, कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी आप मुझे प्रश्न पूछते हो, कर क्या रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेटेड, मजबूरी से जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है। दूसरे मजदूर के पास गया, बोला आप क्या कर रहे हैं? तो बोला भैया ईमानदार आदमी है, रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनको पालना पड़ता है, इज्जत की जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं है, परंतु नाज है, मेहनत करके बच्चों को खुश करते, अच्छे स्कूल में डाला है। आप कभी आना हमारे बच्चों से मिल। मेरी बीवी रोज आती है, टिफिन लेके आती है, साथ में बैठ के खाना खाते। थोड़ा बहुत खुश है। तीसरे मजदूर के पास गए, बोला भैया आप क्या कर रहे हैं? तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसी चमक थी। वो इंटरव्यू वाले ने कहा मैंने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे संसार में, महान आत्माएं, पर उनकी आंखों में भी इतना तेज नहीं था जितना इस मजदूर की आंखों में तेज था। इट वॉज अ प्रेरणा, इंस्पिरेशन। तो बोला भैया आपको पता है कि लोग भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमको अच्छा घर देना, लेकिन भगवान मेरे पास रोज आता है और मुझे बोल के जाता है कि जो तुम मंदिर बनाओगे ना मेरे लिए, वो बढ़िया बनाना। भगवान मेरे सामने हाथ पसार करके खड़ा है,
मैं भगवान को ये मंदिर बनाकर गिफ्ट करना चाहता हूं, बेस्ट गिफ्ट टू गॉड। अब मुझे बताओ, तीनों काम एक ही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सेवा कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, भाषण करने से लेकर बर्तन घिसने तक। पर उसके पीछे का पर्पस क्या है? ब्रह्मा बाबा को हमने वो पोता करते थे ना, इसे क्या बोलते हैं उसको, गाय का जो काउडंग था ना, तो ब्रह्मा बाबा ऐसे पोताई कर रहे थे और इतने में एक वीआईपी आ गया। तो बहनों ने कहा बाबा वीआईपी आया है, आपको उनसे मिलने जाना है। बाबा बिना हाथ धोए वो वीआईपी के सामने चले। बहनें बार बार बाबा को इशारा कर रही थी, बाबा हाथ गंदे हैं, स्मेल आ रही है, आप प्लीज हाथ धो के तो जाए। लेकिन बाबा चले गए और जैसे वो बाबा सामने गए, वो वीआईपी को वो बाबा दिखाई नहीं। कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, विष्णु का साक्षात्कार हो गया। बाबा वो नशे में रहते थे, मैं विष्णु बनने वाला, मेरे जीवन का ये पर्पस है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मैं विश्व महाराजन की जाकर सीट लूंगा, वो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। पर अब मुझे क्या करना है? विश्व का कल्याण करना है। बस इन आत्माओं को भगवान तक पहुंचाना है, इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। कोई भी आए मुझसे खाली हाथ नहीं जाए। और हायर कॉन्शियसनेस में, हायर अवेयरनेस में, हायर पर्पस में बाबा रहा करते थे। फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे, वो तो मेरा एंड पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। जैसे हम बोलते हैं भाई मैं यहां मुंबई से माउंट आबू जा रहा हूं, पर किस रास्ते से जा रहा हूं वो पर्पस है। मेरा पर्पस क्या है? मुझे बाबा के कार्य में क्या करना है? कौन करता है, कौन नहीं करता है? सी फादर, फॉलो फादर। बहनों ने किया, बहनों का क्या लक्ष्य है? किसी और को कॉपी करना? सॉरी, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया, कहते वो घड़ी बाबा को एक एनलाइटनमेंट हो गया, मुझे भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है। पूछा बाबा ने, क्या तुम भगवान को अपना रथ दोगे? कई हफ्तों तक बाबा कहते हैं वो गंगा किनारे जाकर बैठ जाते थे और यही क्वेश्चन पूछते थे, क्या कार्य भगवान ने मुझे सौंपा है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? और जब शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और वो शब्द उच्चारण हुए, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और वो शब्द ब्रह्मा बाबा ने सुने, दादी ब्रजेंद्रा ने सुनी। और फिर बाबा जाकर रिफ्लेक्शन करने लगे, कौन है और मुझसे क्या करवाना चाहता है। तब फिर बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ, तो बाबा शिव बाबा ने दिखाया
एक तरफ पूरा नई दुनिया, सतयुग की दुनिया, और एक तरफ विनाश का दृश्य। तब तो ऐसे बॉम्ब्स वगैरह पता भी नहीं था कैसा भी टाइम आएगा, पर पहले से ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखा दिया कि इस तरीके से विनाश होगा, आत्माएं परम धाम घर जाएंगी और वहां से ना स्टार्स एक एक आकर वो फिर गोल्डन एज शरीर में प्रवेश करेंगे। शिव बाबा ने कह दिया, बच्चे, शिव बाबा ने तुमको निमित्त बनाया है नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए। पर्पस मिल गया जीवन का। जो खोज थी, कई गुरुओं के पास गए, बहुत सारे जीवन में प्रश्न थे, नहीं मिल रहे थे, सॉल्व नहीं हो रहे थे। अंत में जब शिव बाबा मिला और गहन बाबा ने बैठकर चिंतन किया, कनेक्शन जोड़ा। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम सेवा तब यथार्थ कर सकते हो जब तुम्हारा योग एक्यूरेट हो और तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाए। तो अपने आप से पूछो, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूं? बाबा कहते हैं, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, सिकीलदे बच्चे। हर एक बाबा का बच्चा सिकीलदा बच्चा है। कैसे करना है वो तो ब्रह्मा को भी पता नहीं था, इतने साल लग जाएंगे ब्रह्मा को भी नहीं पता था। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, अभी तक भी ये प्रश्न आ रहा है, सतयुग कैसे आएगा? कैसे के पीछे नहीं जाओ, कैसे करेंगे, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, वो प्रश्न के डिटेल में नहीं जाओ। पहला प्रश्न है, मुझे क्या करना है, क्यों करना है। हाउ का पार्ट कभी भी नहीं सोचो। अगर भगवान ने मुझे चुना है तो हाउ का आंसर भगवान दे देगा। और बाबा तो कहते हैं, बच्ची बनी बनाई बन रही है, अभी कुछ बननी नहीं है। कल्प पहले भी तुमने ये लक्ष्य लेकर के अपना पाठ बजाया था, अब फिर से पाठ बजा रहे। एक और स्टोरी सुनाती। 3 हिस्ट्री टीचर्स थे, तीनों हिस्ट्री पढ़ाते थे। एक हिस्ट्री टीचर को जाकर के पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, कोई तो प्रोफेशन चुनना पड़ेगा ना लाइफ में। मैंने टीचर बनना चूज किया, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा लेते। दूसरे टीचर के पास गए, कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, मैं अच्छी तरह से बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हूँ? ताकि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, समाज में मेरा नाम हो, एक वैल्यूएबल, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। मैं एक अच्छी शिक्षिका बनना चाहती हूँ, इसलिए बहुत सारी योग्यताएं, कलाएं मैं डेवलप करती हूँ। अपने टीचिंग स्किल्स का विकास करती हूँ ताकि मेरा नाम गुड बुक्स में आ जाए। तीसरे के पास गए, कहा, आप क्यों हिस्ट्री पढ़ाते हैं? तो कहा कि मैं विश्व का भविष्य बना रही हूं, विश्व की हिस्ट्री पलटाना चाहती हूँ। सोच देखो, पर्पस देखो।
हिस्ट्री के नए किताब आ जाएं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इन बच्चों को लोगों की बायोग्राफीज, हिस्ट्री ऐसे सुनाना चाहती हूं ताकि इनमें एक उम्मीद जुड़े, ये भी महान बन जाए और हर बच्चे का नाम इतिहास के पन्नों में आ जाए। मैं चाहती हूं 10 साल के बाद ये जब बच्चे बड़े हो जाएं और हमारी अगली पीढ़ी जब आए तो हिस्ट्री के नए किताब बन जाए और इन बच्चों के नाम उन किताब के पन्नों पर। पर्पस केवल अपने लिए नहीं होता है, अपने तक सीमित नहीं होता है। पर्पस वो जो समाज तक जाए, विश्व तक जाए और बहुतों को उससे बेनिफिट मिले। मुझे किस प्रकार से लोगों को बेनिफिट देना है, पर्सनल लेवल पे पूछो, मैं क्या बेनिफिट लाना चाहता हूं, मैं किस प्रकार का लीडर बनना चाहता हूं, मेरा ट्रू वेकेशन क्या है। बहुत हायर स्टेट में चले जाओ, मुझे इस संसार को क्या योगदान देना है। नाजुक समय चल रहा है, कई कहते हैं बहन जी हमारी जॉब चली गई। एक बार कोई सीनियर टीचर को जाकर के ये बात किसी ने कही थी। उस सीनियर टीचर ने कहा कि यदि तुम संसार की डिमांड के प्रमाण अपना प्रोफेशन चूज करो, समय की नीड क्या है, समय की पुकार क्या है, लोगों को इस समय क्या जरूरत है, अगर वो यूजफुल चीज तुम समय अनुसार लोगों को दे सकते हो तो तुम्हारा प्रोफेशन कभी नहीं जाएगा, तुम्हारा जॉब कभी भी नहीं जाएगा। हमारा जॉब तब जाता है कि समय की मांग के हिसाब से हम अपना सप्लाई नहीं करते। तो मेरे अंदर क्या है जो इस डेलिकेट टाइम्स में, इस नाजुक परिस्थिति में मैं योगदान अभी कर सकता हूं। चेक करो, दुनिया को बहुत कुछ चाहिए पर मेरे अंदर क्या है जो दुनिया के लिए यूजफुल है, जिसमें करने में मुझे भी मजा आता है। ऐसे नहीं दुनिया के लिए यूजफुल है और मैं बोर होती रहूं, फिर कंटाला आएगा तो पहले मजदूर की तरह हो जाए। क्या करे बहन जी, करना पड़ता है, पसंद तो नहीं है पर कर रहे हैं। टैली होना चाहिए समय की मांग और मेरी मांग। मुझे क्या पसंद है, मैं अच्छा क्या कर सकता हूं, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। अब फिर से अपनी बीके लाइफ को टटोलना होगा। तूफान है, हम तूफानों के बीच हैं।
जिसने अपने जीवन का पर्पस ढूंढ के निकाला होगा, उसकी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। बाबा ने कहा एक रस स्थिति हो जाएगी, अचल अडोल स्थिति हो जाएगी। तो समय की मांग के हिसाब से भी मुझे अलाइन होना है और साथ में भगवान के प्लान के हिसाब से भी मुझे अलाइन। कि नहीं तो कई लोग कहते हैं हम सोचते एक हैं लेकिन भगवान तो कुछ और ही चाहता है। भगवान मुझसे क्या चाहता है? बैठ की बातें करो बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया। मेरा हायर पर्पस क्या है? बाबा ने कहा योग लगा के वो हाईएस्ट पर्पस उसको समझो और फिर उस हाईएस्ट पर्पस से दुनिया को देते जाओ, देते जाओ। कई कहते हैं बहन जी बाबा ने बोल दिया लेकिन इतना धन तो नहीं है, इतने रिसोर्सेस तो नहीं। एक बात समझ लो कि सचमुच अगर बाबा चाहता है मैं ये कार्य करूं तो भंडारा और भंडारी बाबा भर देगा। वो रिसोर्सेस भी आ जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे, पर आप अपना पर्पस ढूंढ के निकालो। पर्पस के हिसाब से फिर आपको स्थान भी मिल जाएगा, सेवाएं भी मिल जाएंगी, पर पर्पस तो समझो ना। हर चीज फ्लो होने लगेगी। वर्ल्ड दुनिया में एक वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनिसिटी। सब चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, सब सेटिंग अपने आप हो जाएगी। हम कई बार बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, सेवा पता नहीं क्या करवाना है। पहले अपना पता तो करो मुझे करना क्या है। अपना पता मिल जाएगा, अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी। पर्पस माना अपनी दिल की आवाज सुन, वो करना जो समय के अनुसार जरूरी है, जो लोगों की मांग है। पर्पस माना अपनी योग्यताएं, अपनी विशेषताएं, अपनी कलाएं बेहद अच्छाइयों के लिए रखना, स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा प्रॉफिट, कई लोग पहले सोचते हैं मुझे क्या प्रॉफिट होगा। बाबा कहते हैं विश्व का कल्याण करने वाले बच्चे, उनका कल्याण तो अपने आप हो जाता है। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, यूनिवर्स विल सप्लाई यू वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरे ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं और मुझे कौन सा अच्छा कार्य करना है। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा शब्द है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? व्हाट डज इट ट्रूली मीन टू बी यू? एक बार दो फॉरेनर्स थे और दादी जानकी को मिलने गए। तो एक फॉरेनर मिलके आ गया, फिर दूसरा फॉरेनर दादी से मिलने गया। तो दादी ने दादी को बोला दादी मैं वो फॉरेनर के जैसा नहीं हूं। दादी ने कहा तुम्हें उसके जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है, कि संसार को एक टाइप का एक व्यक्ति चाहिए होता है। वर्ल्ड को एक मिसाल है, वर्ल्ड को एक जानकी दादी मिल गई तो दूसरी जानकी दादी की जरूरत नहीं। आप जो हो ना, अब वर्ल्ड को वो चाहिए। देखो वंडरफुल बात देखो, कोविड के टाइम पे हमारी कोई भी सीनियर बड़ी दादी जिनके ऊपर हम लोग ना एंकर बोलते हैं, या हमारे एंकर थे, आधार थे, कोई भी नहीं है।
क्योंकि बाबा चाहता है कोविड में सेवा हम करें, हम वर्ल्ड के लिए आधार मूर्त बन जाए। अब नए प्रकार की सिचुएशंस, नई प्रकार की बातें आएंगी, उसके लिए मैं कौन सा रोल प्ले कर सकता हूं? यज्ञ। जैसे दादी जानकील के लिए हम बोलते हैं भाई वो तो ज्ञान देने में एक्सपर्ट, प्रकाशमणि दादी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, बाबा का कार्य किया, मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य किया। अपने आप से पूछो मैं कौन? आने वाले इतिहास के पन्नों पर अगर मेरा नाम लिखा जाएगा तो क्या कहेंगे? इनका पर्पस क्या था? इनकी एटीट्यूड ऑफ सेवा क्या थी? इनका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या था? कार्य तो किया, किस टाइप से कार्य करती थी? फिल्टर करो अपने आप। पर्पस है तो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि पर्पस क्लियर है। जिनको पर्पस क्लियर नहीं होता है ना बीके लाइफ का, वो आधे में छोड़ के चले जाते। बाबा ने का लक्ष्य आते ही बाबा ने का इस संस्था में आप क्यों आए? फॉर्म भराया जाता है, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बाबा भी आज फिर से पूछ रहा है। लौकिक कार्य, लौकिक जिम्मेवारियां करते हुए, आज बाबा ने कहा शरीर का ध्यान रखते हुए मुझे मेरे हायर पर्पस पे पहुंचना है। तो चेक करो कौन सी मुझ में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं। मैं दुर्गा हूं, अंबा हूं, काली हूं। क्या करना है? मैं संतुष्टता की मणि हूं, मैं पीस मैसेंजर हूं, जगत माता हूं। पूछो किस टाइप का? जो टचिंग्स आती जा रही है लिखते जाओ। हर एक का अपना अपना पर्पस है। कोई कहते हैं मुझे इस संसार से भ्रष्टाचार निकालना है। आपको संसार से क्या हटाना है जिससे भारत स्वर्ग बन जाए, विश्व स्वर्ग बन जाए? आपकी कलाएं कौन सी दिशा में आप चाहते हैं यूजफुल हो जाए जगत के लिए? किन आत्माओं का भला करना है? आपका पोटेंशियल कहाँ यूज होना चाहिए? किस प्रकार की सुंदरता लाना चाहते हो इस जगत में? किस प्रकार से लोगों को खुश करना चाहते हो? अपने अंदर टटोलो। पर्पस से अलाइन हो जाएंगे ना तो कहेंगे हमने जीवन ना बड़ी तृप्ति वाली जी, मेरी जीवन बीके जीवन सार्थक जीवन थी, मीनिंगफुल जीवन थी, अर्थ सहित जीवन थी। बाबा कहते तुम भविष्य के अपने रचयिता हो, आप मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी हो, क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी।
राइट प्लेस में हूं, राइट जगह पे हूं। सिर्फ आंखें खुली करनी है, हर चीज में मीनिंग ढूंढ के निकालो। मेरे जीवन का मीनिंग क्या है? क्यों मैं इस परिवार में हूं? क्यों मैं इन लोगों के बीच में हूं? क्योंकि अर्थ नहीं होगा ना तो कहीं भी सेट हो जाएंगे। बोलते ना कि इनकी जीवन भटकती जीवन। बाबा ने कहा आते ही तुमको बुद्धि का ठिकाना मिल गया, पर्पस मिल गया। मेरा अप्रोच कैसा है लाइफ के लिए? What do I enjoy doing the most? कहते हैं टाइम भी बीत जाए ना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। खो जाए हम, डूब जाए हम। What do I love doing the most? मान लो बाबा कहे कि बच्चे सिर्फ 6 महीना और तुमको जीना है, तो किस टाइप की लाइफ आप चूज करना चाहिए? हायर पर्पस से जीना चाहिए, प्लेजर के लिए नहीं। खाओ पियो मौज करो। अब तो शायद वो मार्जिन भी नहीं रही है कोविड के कारण वो दिन चले गए। ब्रांडेड आइटम्स नहीं मिलती है, शॉपिंग मॉल्स बंद है, अब बाहर जाने के कोई रास्ते ही नहीं है, एंटरटेनमेंट के दरवाजे बंद है, सिनेमा थिएटर्स बंद है। अब अपने अंदर अपना थिएटर रूम में जाओ, तीसरी आंख से देखो। इसलिए कल जो हमने लेसन किया, देही अभिमानी होकर के पर्पस ढूंढो। मेरा सोल पर्पस क्या है? संसार की बातें, संसार में ये हुआ वो हुआ, ये डर है, ये बातें हैं, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम इन सब चीजों के अपने मन को शांत ऊपर लेके जाओ। अब तो कह रहे क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रकृति में। बाबा ने तो पहले से ही बता दिया था बच्चे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये सब विनाश के नजारे हैं। हर कोर्स में हम ये बताते हैं। समय सूचना दे रहा है, लेकिन समय मुझे क्या सूचना दे रहा है? जैसे कई बार ना हम कहते हैं कि मंदिर में जाकर लोग भगत लोग जोर जोर से घंटियां बजाते हैं, हे देवी जागो जागो जागो, अपने पर्पस को पहचानो, उस पर्पस पे आ जाओ। हाँ? अपने अंदर घंटी बजाओ। ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, परिवर्तन का टाइम चल रहा है। तीसरा नेत्र खोल करके इस हलचल के बीच में अपने आप को उत्तर दो, मेरे जीवन का पर्पस क्या है? और आज का होमवर्क सबको करना है, और होमवर्क के आंसर्स अपने सेंटर की बहनों को भेजना है। नहीं तो कल दोबारा यही सेशन रिपीट होगा क्योंकि आगे जाने का मीनिंग ही नहीं है ना। जब तक मैंने अपने जीवन का अर्थ नहीं समझा है, ब्रह्मा बाबा को एक ही चीज, एक ही पहेली, दादियों ने सालों साल इस चीज पर चिंतन किया। मैं कौन? दादी की अगर लास्ट की मैं समझू 10 साल की क्लासेस आप, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अच्छा, हम भी अपने आप से पूछें, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है? I have to decide my purpose.
my reason to live, my reason to be a BK. What is the reason of my life? I need to understand. मन को एकदम शांत कर दो और अपने अंदर के सिग्नल्स को ढूंढ के निकाल। है, बाबा कहते पाठ है अंदर। पर्पस इज समथिंग विच यू डिस्कवर। ओके, जैसे वो न्यूटन ने देखा, एप्पल तो गिर ही रहा था नीचे, पर न्यूटन ने उस चीज को नोटिस किया और लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। So let me discover what is my purpose. What is time calling me to do, to be, to act? Action reaction का साइकिल ना चले, ये ऐसे हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया ना। हायर कॉन्शियसनेस से बाबा कहते साक्षी होकर, बाप के साथ साथी रहकर मुझे क्या करना है। अगर ये सिग्नल मैंने अभी नहीं समझा तो आई एम सॉरी, मैं कभी भी नहीं समझूंगा, तो मेरी जीवन कभी भी पर्पसफुल नहीं है। 84 जन्मों का बाबा कहते ये रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा है। ये जीवन के अर्थ को समझो। हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था कोविड आएगा, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था सेंटर पे नहीं आएंगे। लॉजिक समझ में नहीं आ रही थी शुरू में, सेंटर्स बंद हो गए। अब भी किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। डेलिकेट टाइम्स और होने वाले हैं। ऐसे समय पर मेरा कहाँ फिटिंग होगा, सेटिंग होगा। मैंने कहा ना, ब्लॉक कौन सा हूं चेक करो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कहाँ फिट इन हो जाऊंगा बाबा के कार्य। बाबा से कनेक्शन जोड़ो, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आप को देखो। मुझ आत्मा का रोल क्या है अब इस यज्ञ में आगे बढ़ाने के लिए। यज्ञ को बाबा ने कहा नरकवासियों को अब स्वर्गवासी बना, इसमें मेरा रोल क्या होगा। एकदम त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी होकर के बैठो। ऊपर से नीचे आए, दुनिया को ऊपर से देखो। जैसे हम गूगल व्यू देखते हैं ना, कई बार बोलते अरे वहां देखो हमारी बिल्डिंग है, वहां देखो वहां मेरी बेटी खड़ी। तो बाबा भी कहते हैं ऊपर चले जाओ, ऊपर से देखो। नहीं, एस्ट्रोनॉट्स जो गए ना स्पेस में, तो कहा अर्थ क्या है, ब्लू पर्ल इन द ओशन। इतना सुंदर दृश्य दिखाओ, ब्लू पर्ल इन द ओशन ऑफ डार्कनेस। सब जगह डार्कनेस है और हमारा प्लैनेट क्या है, ब्लू पर्ल है। ये इंप्रेशन उनको मिला। ऐसे हम भी, बाबा कहते हैं ग्लोब के ऊपर चले जाओ और देखो मेरा इस ग्लोब के लिए क्या पर्पस है। बहुत सारे प्रश्न दे रही हूं कि कहीं कहीं आत्मा को कुछ क्लिक हो जाए, कौन से प्रश्न से उसको अपना पर्पस मिल जाए। ये सब बाबा ने मुरलियों में कहे हुए कि आत्मा की ज्योति जग जाए। आया आत्मा का हायर कॉन्शियसनेस, हायर पर्पस एक्टिवेट हो जाए, जिसको हम बोलते कुंडलिनी जागृत हो जाए।
अटके नहीं रहो, लटके नहीं रहो, भटके नहीं रहो। मुझे संसार को चेंज करना है। अब संसार में सब होगा, ओके, साइंस चेंज होगा, पॉलिटिक्स चेंज होगा। बाबा कहते हैं हमारे तो कितने विंग्स बने हुए, 21 विंग्स बने हुए। अब सोचो आपका पर्पस क्या है, आप पर्टिकुलर क्या चेंज लाना चाहते हो, किस दिशा में चेंज लाना चाहते हो। और स्पेशली ये टाइम पे एकदम टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे, भगवान मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चाहता है। क्रिटिकल टाइम्स में ये बच्चा, अब तुम ये रोल में आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है, ये काम करना है। अब मेरे जीवन के अगले चैप्टर के लिए, विश्व के अगले चैप्टर के लिए मेरा पर्पस क्या है, आज से लेकर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, what will be my new contribution in the next chapter of the world, of my life. मैं क्या प्रेरणा देना चाहता हूं, किस दिशा में मोटिवेट करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं। बाबा ने कहा नहीं, या इस पार से उस पार लोगों की लेके जाना है, उसमें मेरा पर्पस क्या है। कई बोलते हैं राजयोग कोर्स करवाया, लेकिन राजयोग कोर्स किस पर्पस से करवाया। कई कहते हैं, भाई लोग बोले तुम आपने बहुत अच्छा आज क्लास कराया है, नहीं मीरा बहन ने तो आज बहुत अच्छा क्लास कराया, फायदा क्या हुआ, एक का भी आंसर नहीं आया। कौन बोलेगा अच्छा क्लास, बाबा भी बोलेगा 0 मार्क्स। पर्पस वो जिससे कईयों का कल्याण हो जाए, बदलाव आ जाए, लोग अपने पर्पस को रियलाइज करें, तो हम कहें हाँ सचमुच अच्छा कार्य था। जिस पर्पस से मीरा बहन ने क्लास करवाया वो पर्पस सर्व हुआ। मीरा बहन का पर्पस है कि सभी को अपना पर्पस पता चल जाना चाहिए। उसके लिए मैं बाबा का हेल्पिंग हैंड बन, जागृति आ जाए। बाबा कहते हैं वारिस बनाने हैं, प्रजा बनानी है, भगत बनानी है, तरह तरह की आत्माएं आएंगी। मेरा पर्पस कहाँ है, मैं कौन से मंदिर में कौन सी मूर्ति बनूंगी। बाबा कहते कई ऐसे ऐसे मंदिर होते, साल भर में भी एक बार भी वो देवी के मंदिर में कोई जाता नहीं, क्योंकि पर्पस ही सर्व नहीं किया। वो देवी बनी तो ब्रह्मा कुमारी, पर्पस ही सर्व नहीं हुआ ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद। पर्पस क्या है, क्या वो पर्पस पहुंचता है दूसरे तक। इट शुड रीच आउट टू द अदर्स, पीपल शुड एक्सपीरियंस द बेनिफिट फ्रॉम यू, दैट इज कॉल्ड पर्पस। आज एक मोबाइल हम खरीद के आते हैं, अगर वो पर्पस सर्व नहीं हुआ हम क्या बोलते दुकान वाले को, भैया आपका मोबाइल तो काम का ही नहीं। बाबा भी कहते बच्चे तुम यज्ञ में बाबा के काम के ही नहीं। रिजल्ट जब तक नहीं निकलता है, वो फंक्शन जब तक नहीं होता है, और वो फंक्शन प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए, प्रूफ। आज अगर आप लोगों ने मुझे पर्पस के आंसर लिख के नहीं भेजे, 1 लाइन 2 लाइन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं कहूंगी फायदा क्या। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीरा बहन गिविंग द क्लास। सो चेक आउट, डिटेक्ट करो, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर। नहीं आता है समझ में, पूछो, क्वेश्चंस पूछो।
सालों साल दादियों ने बिताई अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर। मैं कौन, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूं अभी दुनिया के लिए। दुनिया की एकदम अंधकार वाली घड़ियां चल रही है। बाबा कहते तुमको पुकार सुनाई नहीं देती है? देखो, कनेक्ट हो जाओ, कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पे लेके जाओ। मौन रहो। बाबा कहते नहीं आया ना उत्तर, मौन रहो, एक्शन रिएक्शन के साइकिल में नहीं जाओ। बाबा से जुड़ो, बाबा से बात करो। बाबा कहते हैं नदी का भी एक पर्पस होता है, झाड़ का भी एक पर्पस होता है, सूर्य का भी एक पर्पस होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल में सिखाया जाता है सन क्या करता है, सन गिव्स लाइट। छोटे बच्चे को पूछो ना, वो भी बताएगा सन का काम क्या है, मून का काम क्या है, झाड़ का काम क्या है। हमारा काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। देना देना देना, लेना नहीं। कब तक लेते रहेंगे? कई कहते हैं अभी पालना नहीं मिल रही है सेंटर से। कब तक? अब तो देने वाले दाता बन जाना है। दुनिया में हर चीज का पर्पस है। मेरे जीवन का पर्पस क्या है? खोज करो, गहरी खोज करो। क्या मैं बस अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, मकान की चिंताओं में बस ऐसे ही जीवन कट जाएगी? कई कहते बहन जी बहुत चिंता होती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अरे तुम भगवान के काम आओ। आपकी क्या छोटी सी गृहस्थी भगवान नहीं चला सकता है? पर हम सीमित अपनी छोटी सी दुनिया के हदों में है ना, टेंशन्स में लगे हो। विश्व के प्रति मेरा पर्पस क्या है? अपनी जीवन यात्रा को देखो। मेरी लाइफ ने मुझे ट्रेनिंग दी है। बाबा कहते अपनी लाइफ, मेरे जीवन में जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसने मुझे ट्रेन किया है एक पर्पस के लिए, एक रोल प्ले करने के। जीवन ने मुझे क्या क्या सिखाया है। अब वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से मैं दूसरों को एक्सपीरियंस बनाऊं। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त ही अनुभव शेयर करेगा। अब लोगों को अनुभव चाहिए। मैं किन बातों का अनुभवी हूं, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस का खजाना है, ट्रेजर है, बस वो ट्रेजर देने के लिए मैं आया। भाई मैंने खुशी का स्टॉक जमा किया है इतने सालों से, मुझे पता है खुश कैसे रहना। मेरा पर्पस है लोगों को मुझे खुश रखना है, खुशी बांटनी है, लोगों को मुझे खुशी देनी, खुश बनाना है। आपके जीवन ने आपको कौन सी ट्रेनिंग दी है, कौन सा एक्सपीरियंस दिया है? मुरली की कौन सी पॉइंट्स में आप एक्सपर्ट है? बाबा कहते हैं सिर्फ सुनाने तक नहीं, एक्सपेरिमेंट करके आपने उन मुरलियों का अपने जीवन में सार बनाया, निचोड़ बनाया। आपका जीवन वो मुरली की पॉइंट्स कहता है। जैसे इनका लास्ट का स्लोगन था ना मामा का, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी सोच। ऐसे मेरे जीवन के कौन से मुरली के ऐसे पॉइंट्स मैंने धारण किए?
किस रीति से मैं लोगों को एंकरेज कर सकता हूं, किस क्षेत्र में इंस्पायर कर सकता हूं। फेथफुली कल अमृत वेला सब उठना। कोविड में भी मैंने वो अनुभव प्राप्त किए। मैंने इतने परिवारों की सेवा की। कई बाबा के बच्चों ने व्हाट्सएप में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस बना बना के भेजे। सेवाएं की हैं। किस रीति से मुझे सेवा करनी। सुन रहे सभी? मुरली की ऐसी कौन सी पॉइंट्स मुझे गहरी रीति से टच हो गई है और मुझे ऐसे लगता है वाह, ये पॉइंट्स तो मुझे अब दूसरों को सुनानी, इसके लिए मेरा जीवन बना हुआ था। ऐसा पर्पस जिसमें भूख प्यास का भी मुझे कभी ख्याल नहीं आता, कभी भी नहीं आता है, याद ही नहीं रहता मुझे। मैं खो जाता हूं। निरीक्षण करो, बाबा मुझे किस कार्य के लिए यूज करेगा। जिसे ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर। वैसे मैं कौन? वन वर्ड लिखो, वन स्टेटमेंट लिखो, बहुत सारे मैं आपको दे रही हूं, उसका सारांश ढूंढ के निकालो। आपका पर्पस क्या है? मेरे दुकान में क्या बिकता है जो मैं लोगों को शेयर कर सकता हूं? मैं बोले ब्रांड, मेरा ब्रांड क्या है? तो गहराई से चिंतन करके अपना लक्ष्य ढूंढ के, कलर पेपर्स, कलर पेन्स यूज करना, बहुत अपने को रंगीन बनाना और उत्तम अपना लक्ष्य ढूंढ के निकालना। मेरा ये लक्ष्य है जो अगले चैप्टर के लिए अब होगा। ये नहीं सोचना मेरे पास ये रिसोर्स है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बाबा कहते हैं तथास्तु। ब्रह्मा को भी तथास्तु, दादियों को भी तथास्तु। सोचा था इतने सेंटर्स बनेंगे, ऐसे विद्यालय वृद्धि को पाएगा। स्टोरी तो हम सबको पता है। छोटा सा बाबा का कमरा, छोटी सी बाबा की कुटिया, उसमें बैठ करके बाबा ने कितने बड़े बड़े विजन्स बनाए। पर्पस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं बोलूंगी आपको। अब मेरा पर्पस, ओके, मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरा पर्पस है विश्व महाराजन वाली आत्माओं को ढूंढ करके, लीडर्स, सतयुग के जो लीडर्स हैं उनको ढूंढ करके उनको ट्रेनिंग देना, सतयुगी लीडर्स तैयार करना, मास्टर क्वालिटी सोल्स तैयार करना। ये मेरा पर्सनल पर्पस है। ऐसे बाबा के क्वालिटी सोल्स तैयार हो जाए, मास्टर क्वालिटी सोल्स जो एक एक के नीचे बहुत राजधानी है, नेटवर्किंग है। इसलिए मैं ज्यादा स्टूडेंट से जल्दी बात नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ बहनों से बात करूं। बहनें तैयार हो जाए, कि बहनें तैयार हो जाएंगी तो अपने आप क्षेत्र बढ़ जाएंगे। हर एक व्यक्ति में से मैं ढूंढ के निकालती हूँ ये लीडरशिप के लिए लायक है, किस टाइप के लीडरशिप के लिए लायक है।
अब ये मेरा पर्सनल पर्पस में बता। एक और बहन का पर्पस, उसका पर्पस है पीस मैसेंजर बनना। बस शांति का, शक्ति का स्टॉक जमा करना और पूरा शांति का कारोबार, बाबा कहते हैं शांति की दुनिया स्थापन करनी। एक ही लक्ष्य लेकर के वो चल रही। एक और बहन का मैं सुनाती हूँ। उसका पर्पस है कि जो भी संसार में प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आए, मैं क्राइसिस मैनेजर बन जाऊं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाऊं, बाबा के कार्य में ये रोल प्ले करूं, विघ्न विनाशक का। विघ्न तो कई क्रिएट करने में माहिर होते, पर मेरा पर्सनल पर्पस है विघ्नों का नाश करना, हेल्प करना लोगों को, कैसे उनके विघ्नों का नाश हो जाए। और वो काउंसलिंग करती है। कुछ दादियां हैं, कभी क्लासेस नहीं कराती, पर बड़ा अच्छा योग करती है। उनका पर्पस योग के वाइब्रेशन से हर एक का भला हो जाए, परिवर्तन हो जाए। शांति कुंड बन जाए, शक्ति कुंड बन जाए, यज्ञ कुंड बन जाए। ये मैं अलग अलग लोगों के बता रही हूँ। रोल है यज्ञ में। बाबा कहते हैं गणपति भी है तो हनुमान भी है, दुर्गा भी है तो काली भी है। आपका रोल बनता है आपके पर्पस के हिसाब से, आपके फंक्शन के हिसाब से। आपका क्या पर्पस होगा, उस आधार पे मेरा रोल बनता है। क्लियर? कोई बोलते हैं मैं अच्छा स्पीच करूं ताकि लोगों को ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए, लोगों की बुद्धि में ज्ञान फिट हो जाए। मेरा पर्पस है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। टू स्प्रेड नॉलेज इज माय पर्पस। कोई बोलता है मैं अच्छा ब्रह्म भोजन बनाऊं, मेरा पर्पस क्या है? बाबा कहते हैं योग की ताकत उनके अंदर भर दूं ताकि आत्माएं भोजन खाकर भगवान के करीब आ जाए। पापा कहते योगी आत्माएं चाहिए। तो पर्पस हमारी योग्यताएं, कलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य बिना पर्पस के कोई नहीं करता। कोई भी प्रोफेशन भी, ओके, डॉक्टर बना, लेकिन डॉक्टर बनने के पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या था, पर्पस क्या था? नहीं, बाबा कई बार बोलते हैं कोई डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनके क्लिनिक में कोई भी नहीं आता है, 10 रुपया भी नहीं कमाते, क्योंकि ऐसे ही डॉक्टर बन गया। मम्मी डैडी ने बोल दिया, मन भी नहीं था, बुक्स भी नहीं पढ़े, बन गया डॉक्टर। और कोई कोई ऐसे सर्जन होते हैं दिन में 5-5, 6-6 ऑपरेशन करते हैं। लक्ष्य होता है, पर्पस होता है। पूछो, कार्य पीछे, सेवा पीछे, पर पहला पर्पस। क्लियर? क्लियर हुआ? तो हर एक अपना ढूंढ के निकाल।
ओम शांति। जी एक्चुअली जो भाई बहन हैं उनको कैसे वो लिखना है, मतलब वो लिखते रहते हैं लेकिन अगर उसमें कुछ ड्राइंग करना है, स्केच पेन का कैसे उनको यूज करना है ना, उनको वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो क्या आप एक आध एग्जाम्पल दिखा सकते हैं विजुअली? ड्राइंग पे अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ, जब ड्राइंग करना होगा तब मैं आपको ड्राइंग बताऊंगी। ओके सिर्फ आपको ढूंढ के निकालना है। इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चंस आप रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। कीप आस्किंग योरसेल्फ, कीप आस्किंग योरसेल्फ, और जो आंसर्स मिलते जाते हैं कलर पेन्स लेकर के आप लिखते जाओ। इट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। आपके मन में जो विचार आते हैं जस्ट लेट इट फ्लो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर वो क्वेश्चंस को आप है ना अमृत वेले पढ़ो कि अगर ये किसी और का है ना, कि ये मीरा ऐसी है, राइट, तो उसमें से आप क्या सारांश निकालेंगे 2 लाइन्स में, मीरा का पर्पस क्या है। ओके ओके। अब आपको ड्राइंग कुछ नहीं करनी, ड्राइंग हमारा अगला लेसन, तब तक वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। तो हर एक को जीवन में अच्छे टाइम्स भी आए हैं, बुरे टाइम्स भी आए हैं, और हर समय ने हमको एक ट्रेनिंग दी है, एक स्पेशल रोल के लिए वी हैव बीन ट्रेन्ड फॉर। जैसे जानकी दादी के लिए भी बताते हैं, उनको ट्रेनिंग मिली, बाबा ने पहले उनको नर्सेस के वहां पे रखा था, नर्सिंग के लिए रखा था। फिर बाबा ने उनको पूना भेजा, वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक बहन के साथ रही, 10 साल तक रही, जिसके साथ कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, ऐसे स्वभाव संस्कार वाली बहन के साथ। लाइफ वॉज ट्रेनिंग हर, और फिर बाबा ने उसको हायर पर्पस में भेजा, विदेश की सेवा, अलग अलग कल्चर वाली आत्माओं को बाबा का बनाना। दादी हमेशा कहती थी, मैं लक्ष्य लेके गई कि मधुबन जैसा मुझे लंदन में बनाना है, एक मिनी मॉडल, रोल मॉडल। तो मैंने ये लक्ष्य रखा था कि लंदन मधुबन का मिनी मॉडल, और बना के दिखाया। फिर वो अचीव कर दिया तो बाबा ने उसको एक हायर लक्ष्य दे दिया, विश्व कल्याण, पूरे वर्ल्ड की कल्याणकारी चीफ बन गई ब्रह्मा कुमारी से। तो हर एक अपने आप से पूछो, मेरी टैलेंट्स, मेरी योग्यताएं, उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा पोटेंशियल किस दिशा में, किस रास्ते में मुझे जाना है। साइंस के स्ट्रीम में मुझे डेवलपमेंट्स करने हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रीम में मुझे डेवलपमेंट्स करने हैं, खुशी के सब्जेक्ट में मुझे लोगों को बेनिफिट देना है, प्यार के सब्जेक्ट में मुझे विकास करवाना, कौन से सब्जेक्ट में मुझे एक्सपर्टीज लेना है। और मैं हूं ऑलरेडी, इनफैक्ट लेना क्या, मैं हूं। बाबा सेज यू ऑलरेडी दैट। हाँ, वो अलग बात है, उसमें अपने आप को हम अपग्रेड करते जाते हैं, पर जो मुझे आता है उसमें अपग्रेड करना इजी हो जाता है। जो मुझे नहीं आता है, आप मुझे अभी बोलो एट द एज ऑफ 50, भाई मीरा बहन आप एस्ट्रोनॉमी करो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, दैट इज नॉट माय पर्पस। सो मेरा पर्पस क्या है? तो हर एक को बैठ करके, व्हाट इज वन चेंज दैट आई वांट टू ब्रिंग in the world, and what I can do, what I can be। बाबा कई बार बोलते हैं, जरूरी नहीं करने के लिए, आप हो ना, तुम्हारा देवियों का होना ही, दादियों का होना ही वो पर्पस की एनर्जी क्रिएट करता है। जानकी दादी रूम में आते ही साइलेंस हो जाता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो एनर्जी लेकर के आते। Do I carry the energy of my purpose wherever I go? I will carry the energy when I am fully aware of my purpose. रोज फ्लावर को बोलना नहीं पड़ता है, अरे रोज फ्लावर तुम इसको खुशबू पहुंचाओ।
रोज फ्लावर जिधर जिधर जाता है अपने आप खुशबू फैलती है, बिकॉज उसका पर्पस भी वही है, रोज फ्रेग्रेंस देना। मुझे कौन सा फ्रेग्रेंस देना है? मैं लिली हूं, मैं रोज हूं, मैं लोटस हूं, मैं चंपा हूं। अब ज्ञान को फिर से समझो। बाबा कहते हैं मैं कौन की पहेली हल करो। अगर ये हल नहीं की है तो फिर कंपटीशन होती है, पता है, कॉपी होने लगता है, मैं इसके जैसा बनूं, जेलसी होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मैं तो ऐसा कर नहीं सकती, मैं तो ऐसा बन नहीं सकती। लीडर्स आर इंडिविजुअल पीपल। लीडर्स दो नहीं होते हैं, लीडर्स एक होते हैं। जिसने अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया वो लीडर। उसको अच्छी तरह से पता है मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा मोटिव क्या है, बस वो मुझे करना है। मेरा अर्थ क्या है, मेरा मीनिंग क्या है। जो वर्ड आपको यूज करना है, जो आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड बोल के मैं एक्टिव हो जाती हूँ। बाबा कई बार कहते हैं ब्राह्मण लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है। एक है भाई आत्मा है, पर मैं कौन सी आत्मा हूं? जो ब्राह्मण होते हैं ना तो उनके कार्य भी बहुत ऊंचे होते हैं, एजुकेशन फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, स्पिरिचुअल लॉज बताने में एक्सपर्ट होते हैं, वो फिजिकल लॉज भी, शादियां करवाते हैं, रिलेशनशिप के लॉज बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लॉज बताते हैं। प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, आप ब्राह्मण के पास चले जाओ, वो आपको ऐसे अंगूठियां देंगे। आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, कौन से टाइप के ब्राह्मण हैं? वेदास मंत्रास बोलने वाले ब्राह्मण, रिचुअल करने वाले ब्राह्मण? कौन सी सिद्धि है आपके पास, कौन से पर्पस के लिए आप बने हुए हो? एक बहन को पूछा आपका पर्पस क्या है, कहते बस मेरा एक ही पर्पस है, मैं जिसको मिलूं बस वो बाबा का बन जाना चाहिए। एक ही धुन रहती है, ये बाबा के करीब कैसे आए। मेरा पर्पस है कईयों को बाबा के करीब लाना। पर्पस नहीं है ना तो वेस्ट लाइफ है। बाबा कहते हैं या तो पर्पसफुल लाइफ होगी या वेस्ट लाइफ होगी। कई कहते हैं ना टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट, बिकॉज पर्पस ही नहीं है। पर्पस होगा तो वेस्ट जाएगा ही नहीं, अपने आप वेस्ट कट डाउन होगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा लाइफ। या वेस्ट है या समर्थ है, समर्थ माना पर्पस है। बाबा कहते टाइम अभी प्रेशियस है, मेरी लाइफ प्रेशियस है, और ऐसे टाइम पर भी मैंने अगर पर्पस समझा नहीं है, टाइम वेस्ट चला जाएगा, थॉट्स वेस्ट चले जाएंगे, वर्ड्स वेस्ट, पर्पसलेस थॉट्स होंगे, पर्पसलेस वर्ड्स होंगे, पर्पसलेस एक्शंस होंगे। बिना काम के इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, टाइम चला गया। ये क्लास सुनेंगे, अच्छा क्लासेस में भी, मैं ये नहीं बोलती खराब है क्लासेस, इसका भी क्लास सुना, उसका भी क्लास, दिन में मैंने 5 क्लासेस सुने, रात को मैं ही कंफ्यूज हो गई, यार मुझे करना क्या है, मेरे को किसको फॉलो करना है, कौन सी विधि अपनाऊं, इसका सुनूं कि उसका सुनूं। कंफ्यूज नहीं करो अपने आप को। अब आप ही दीदी और दादी बन जाओ। पर्पसफुल व्यक्ति अपनी सुनता है, अपना रास्ता तय करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये पर्सनल जर्नी है। बाबा के साथ बैठो कि बाबा मेरा पर्पस क्या है। अब दादियां जिनको कोई पढ़ाई नहीं देता, 3rd स्टैंडर्ड पास, अगर वो ढूंढ के निकाल सकती है अपना पर्पस, तो आप और मैं क्यों नहीं। एक बहन ने बोला
मेरा पर्पस ऐसा है, बस मैं ऐसा स्माइल करूं पूरा दिन कि हर एक को वो स्माइल में भरपूरता का अनुभव हो जाए, मेरे चलन चेहरे से उनको भरपूरता मिल जाए। किसी ने बताया मेरा पर्पस ये है, बस मेरा पर्पस एक ही है कि हर एक को मैं खजाने बांटते जाऊं, बांटते जाऊं, बाप के दिए हुए खजाने बांटने हैं मुझे। आप अपने लिए लिखो। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, आप इसमें से कॉपी नहीं करना, अपना फ्रेम करना, मेरा पर्पस क्या है, बिकॉज ऑर्डिनरी नहीं है। पर्पस ढूंढेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनेगी, महान आत्मा बनेगी। और हर एक स्पेशल है, तो हर एक का स्पेशल पर्पस है। बाबा ने ऐसे तो नहीं चुन के बिठा दिया है। और क्योंकि आप ये क्लास सुन रहे हो, विच मीन्स आप स्पेशल हो। सभी को ये क्लास अब तक मिला नहीं। मैं बहनों को भी बोल रही थी, फर्स्ट टाइम मैं करा रही हूँ बीकेड्स के लिए। तो स्पेशल बनना है तो स्पेशल पर्पस, स्पेशल स्पार्क दिखनी चाहिए, ये पर्पस है। एक चेयर है ना, तो हम तो बच्चे को भी पूछो चेयर किस लिए होती है, बच्चा बोलेगा भाई बैठने के लिए होती है चेयर। रुमाल किस लिए होता है, भाई मुंह पोंछने के लिए होता है। कितना सिंपली हम बोल देते हैं चीजों के लिए। भाई चश्मा किस लिए होता है, देखने के लिए। पेन किस लिए होती है, लिखने के लिए होती है। छोटी छोटी चीजें। कागज किस लिए होता है, उस पर लिखा जाता है। मेरा पर्पस क्या है, तब मेरा श्वास, समय, संकल्प सब सफल होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। Every second I'll be being used by God. I'll be used by God. I'll be used for the world. अगर बाबा कहते हैं आप ही अपने पर्पस को नहीं जानोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा इनका पर्पस क्या है। खुद ही नहीं पता है मेरा पर्पस क्या है, अब लोगों को क्या पता चलेगा इनको कहाँ फिटिंग कर, कौन से रोल में फिट करो। कोई कमेंट्री करने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई भाषण करने में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर होता है। कमेंट्री करते करते उनका पर्पस बुद्धि में रहता है, भाई इस कमेंट्री से सब आत्माओं को मुझे उड़ाना है। इसका पर्पस होता है मैं अच्छा सेंटर चलाऊं, बाबा की भंडारी में बहुत धन आना चाहिए। मेरा पर्पस है बाबा की भंडारी भरपूर हो जाए, बस उसी दिशा में उनका कारोबार होता है। फाइनेंस की देवी बन जाती है, लक्ष्मी देवी बन जाती है। जो आएगा धन सफल, बस मेरे कांटेक्ट में जो आए ना, ऐसी उनको प्रेरणा मिल जाए कि वो धन सफल करके जाए। मेरी जीवन सफल देख करके बोलेंगे फैन भी बंद करो, लाइट भी बंद करो। आप लतिका बहन का तो जानते ही, थाना सेंटर इतना समृद्ध क्यों बना, इकोनॉमी से चली। तब लोगों को विश्वास बैठा या हमारा धन मिसयूज नहीं होगा। ऐसी प्यार से पालना करती थी लतिका बहन। उसका पर्पस एक, प्यार दो, प्यार दो, बांटो बांटो, सफल करो, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा उनकी। मेरा पर्पस क्या है, जानकी दादी विद्या की देवी, बोलते ना सरस्वती उनकी जुबान पर। कई बार दादी माइक हटाओ कहती है, माइक हटाओ।
इतना फ्लो ऑफ नॉलेज है, माइक हटाना पड़ता है। Am I come to spread knowledge? Am I come to spread peace? Am I come to spread happiness? What is my purpose? How की बात बाद में सोचेंगे। क्लैरिटी हुई एटलीस्ट? अब 7 बजने को आए हैं, गीत बजाएंगे और अपने अंदर चले जाएंगे। या ऐसे करते हैं, आज म्यूजिक बजाओ, एक मैं कमेंट्री करती हूँ, फिर बाद में एक लास्ट गीत बजाएंगे। एक 5 मिनट की मैं कमेंट्री करती हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक बजाएंगे जो हमें अपना पर्पस आइडेंटिफाई करने में मददगार बन जाए। मैं आत्मा हूं, मुझे क्या लगता है, मैं इस समय इस संसार को क्या योगदान कर सकता हूं? What is it that I can offer to the world right now? What is my unique gift I can offer? My experience I can offer. इस दुनिया में बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए। मेरे होने से किस प्रकार का इस संसार में चेंज आ सकता है? मेरे जीवन का अनुभव क्या कहता है? मेरे जीवन की ट्रेनिंग क्या कहती है? मेरे जीवन की पढ़ाई क्या कहती है? मैं किस प्रकार का योगदान देने के काबिल हूँ इस नाजुक परिस्थिति? बाबा ने मुझे क्यों चुना है? कौन सा योगदान देने के लिए चुना है? कौन सा महान कार्य, कौन से लक्ष्य से चुना है? मुझे कौन सा रोल दिखाई दे रहा है? मैं ये भूमिका यज्ञ में निभा सकता हूँ। समय की मांग क्या है? समय की पुकार क्या है? मनुष्य आत्माओं की पुकार क्या है? और मेरे पास ऐसी कौन से खजाने हैं जो मैं समझता हूं मैं लोगों को दे सकता हूं? अब विश्व की किताब में एक नया चैप्टर है। मुझे क्या लगता है, किसके लिए मैं तैयार, क्या मैं कर, मुझे मेरी विशेषताएं पता है, कल हमने की। मेरे गुणों के आधार पे, मेरी शक्तियों के आधार पे मेरा पर्पस क्या हो सकता है? मुझे जगत को कौन सी लाइट माइट देनी? हर देवी का अपना स्वरूप है।
कौन सी देवी बनकर यज्ञ का कारोबार संगम पे करना है, यज्ञ को किस रीति से भरपूर करना है, सेंटर को किस रीति से भरपूर करना है। बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए, मैं किन खजानों में एक्सपर्टीज ले चुका हूं। बाबा ने बहुत वरदान दिए, किन वरदानों का मैं मास्टर बन गया। मैं औरों से हटके स्पेशल यूनिक, मेरी कंपैरिजन किसी से की नहीं जा सकती। इस बात में मैं स्पेशल हूँ, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लोगों की निगाहें मुझ पर हैं, लोग तरस रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। मैं अपनी दृष्टि से, वृत्ति से क्या दे सकता हूँ। मैं अपने व्यवहार से कौन सी प्रेरणा दूं। मैं बाबा की कौन सी सेवा कर सकता हूँ। बाबा को सामने इमर्ज करें, बाबा से बातें करें। बाबा, संगम का ये मूल्यवान समय है, मूल्यवान जीवन है। मुझे कौन सा मूल्यवान लक्ष्य लेकर चलना है। मेरी जीवन मूल्यवान बन जाए। बाबा, नाजुक परिस्थितियां चल रही हैं, पर मुझे अपने आप को बहुत ऊंचा रखना है। आपके साथ मिलकर के विश्व की बागडोर संभालनी, विश्व की सेवा करनी। आपका इंस्ट्रूमेंट मुझे बनना है। फील करें किस बात में मैं इंस्ट्रूमेंट बन सकता हूँ। ज्ञान देने का इंस्ट्रूमेंट, शांति का इंस्ट्रूमेंट, प्रेम का इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बाबा को प्रत्यक्ष करने का इंस्ट्रूमेंट, अब विश्व का बड़ा खेल होना है इस प्लेग्राउंड। क्या मैं तैयार हूँ ओलंपिक्स के खेल के लिए? कईयों ने अपना जीवन गंवाई, कई आत्माएं भटक रही। मुझे किस चीज में स्पेशल बनना है? क्या आपके मन में आ रहा है? मेरा पर्पस क्या है?
बहुत श्रद्धा भावना, अपने से बहुत प्यार करें और बाबा के सामने रहते हुए मन मना भाव की स्थिति से अपना लक्ष्य ढूंढ निकालें। ऐसे कौन से कार्य में अच्छी तरह से कर सकता हूँ मन लगा कर, जहाँ टाइम नहीं, पैसा नहीं, कोई चिंता नहीं, करता जाऊं करता जाऊं, नेकी कर दरिया में डाल, देता जाऊं, प्रेरणा करता जाऊं। ओम शांति।